तीर्थयात्रा स्थल। अग्नि पुराण के अनुसार कौन सा तीर्थ है महान? तीर्थस्थल। तीर्थ की यात्रा से वही पुण्य प्राप्त होता है जो यज्ञ करने से प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने पहले के जीवन में तीर्थयात्रा पर नहीं गए थे या सोने और गायों का दान नहीं किया था, इसलिए वे अपने अगले जीवन में गरीब पैदा हुए थे। तीर्थयात्रा का सबसे अच्छा स्थान पुष्कर है। ब्रह्मा, अन्य देवता और ऋषि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे वहां रहते हैं। पुष्कर जाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक महीने में होता है। पुष्कर में ही दो अन्य तीर्थ स्थल हैं जिन्हें जाम्बुमर्गा और तांडुलिकाश्रम के नाम से जाना जाता है। पुष्कर जाना मुश्किल है, लेकिन कई अन्य तीर्थ भी हैं। इनमें से एक कुरुक्षेत्र है जहां विष्णु और अन्य देवताओं का आगमन होता रहता है। सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के पास बहती है। सरस्वती में स्नान करने पर ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जिस भी क्षेत्र से गंगा नदी बहती है वह भी तीर्थ बन जाता है। गंगा को देखने पर भी यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गंगा के तल से पृथ्वी को अपने सिर पर रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग तीर्थयात्रा का एक और प्रसिद्ध स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता, गंधर्व, अपासर और ऋषि हमेशा प्रयाग में रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो पवित्र नदियां गंगा और यमुना प्रयाग में एक साथ आती हैं। प्रयाग के भीतर ही कई तीर्थ हैं। ऋषियों ने कहा है कि माघ के महीने में अगर कोई प्रयाग में 3 दिन स्नान करता है तो यह करोड़ों गायों के दान से बेहतर है। अगर कोई प्रयाग में दान करता है तो वह स्वर्ग जाता है और अपने अगले जीवन में राजा के रूप में पैदा होता है। प्रयाग में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह सीधे विष्णुलोक में जाता है। शिव ने स्वयं पार्वती से कहा था कि वाराणसी एक बहुत ही पवित्र तीर्थ है और शिव ने कभी शहर नहीं छोड़ा। वाराणसी का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह दो नदियों वराना और असी के संगम पर स्थित है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी भी पवित्र है। कई पवित्र तीर्थ हो सकते हैं, लेकिन गया उन सभी में सबसे पवित्र है। एक बार गयासुर नामक एक राक्षस तपस्या करने लगा और उसकी तपस्या की शक्तियां ऐसी थीं कि देवताओं को पीड़ा होने लगी। वे विष्णु के पास गए और उनसे उन्हें बचाने के लिए कहा। विष्णु मान गए और गयासुर के सामने प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, एक वरदान स्वीकार करें। दैत्य ने जवाब दिया, मुझे वरदान दो ताकि मैं सभी तीर्थों में सबसे पवित्र बन सकूं। वरदान दिया गया और गयासुर गायब हो गया। देवता स्वर्ग लौट आए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ऐसा लगता है कि गयासुर के गायब होने के बाद पृथ्वी वीरान हो गई है। विष्णु ने तब ब्रह्मा और अन्य देवताओं को यज्ञ करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें गयासुर के पास जाने और उनके शरीर के लिए पूछने के लिए भी कहा ताकि उस पर बलिदान किया जा सके। गयासुर तुरंत मान गए और जैसे ही वे मान गए उनका सिर शरीर से गिर गया। ब्रह्मा फिर गयासुर के बिना सिर वाले शरीर पर यज्ञ करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ शरीर कांपने लगा। इसका मतलब था कि बलिदान को ठीक से नहीं किया जा सका और इसका समाधान खोजना पड़ा। समाधान यह था कि सभी देवताओं को एक पत्थर में प्रवेश करना चाहिए जिसे गयासुर के शरीर पर रखा जाएगा ताकि शरीर हिल न सके। तब यज्ञ किया जा सकता था। स्वयं विष्णु ने भी पत्थर में प्रवेश किया। क्योंकि गया में भगवान और विष्णु हमेशा मौजूद रहते हैं, इसलिए गया पवित्र है। वास्तव में इस पत्थर के पीछे भी एक कहानी है। ऋषि मरीचि ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्होंने धर्मव्रत से विवाह किया था। एक दिन मरीचि लकड़ी और फूल इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया और बहुत थका हुआ लौट आया।
उन्होंने धर्मव्रत को कहा, मैं बहुत थक गया हूं। आज तुम्हें मेरे लिए मेरे पैर धोने होंगे। जब ब्रह्मा अचानक आए तो धर्मव्रत ने मारीची के पैर धोने शुरू कर दिए। धर्मव्रत को नहीं पता था कि क्या करना है। क्या उसे अपने पति के पैर धोना बंद कर देना चाहिए या उसे पहले ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा मरीचि के पिता थे। उसने पहले ब्रह्मा की सेवा करने का फैसला किया। इस पर मारीची बहुत क्रोधित हो गए और उसने धर्मव्रत को शाप दिया कि वह एक पत्थर में बदल जाएगी। धर्मव्रत को इस बात का बहुत दुख था कि उन्हें इस बात का श्राप दिया गया था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। जब विष्णु और अन्य देवता धर्मव्रत के ध्यान से प्रसन्न हुए तो वे प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान देने की पेशकश की। धर्मव्रत की इच्छा थी कि मारीची द्वारा उन पर लगाए गए अभिशाप को माफ किया जाए। देवताओं ने समझाया कि यह असंभव था, क्योंकि मारीची एक बहुत शक्तिशाली ऋषि थे। हालांकि वे जो करेंगे वह था धर्मव्रत को एक बहुत ही पवित्र पत्थर बनाना, जो देवताओं द्वारा भी वांछित था। भगवान ने हमेशा इस पत्थर के अंदर रहने का वादा किया था। यह वह पत्थर था जिसे गयासुर के शरीर पर रखा गया था। एक बार यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद गयासुर ने स्वयं देवताओं से एक वरदान चाहा और देवताओं ने उन्हें दिया कि गया सभी तीर्थों में सबसे पवित्र बन जाएगा। यह गया में था जब पांडवों ने विष्णु से प्रार्थना की थी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।